नमस्कार। भृगु लिनिएज न्यूमरोलॉजी में आप सबका हृदय से स्वागत है। इससे पहले हम अपने 2 वीडियोस अंक गणित या अंक शास्त्र के ऊपर डाल चुके हैं। आशा है आप सबको वो बहुत पसंद आए होंगे। पहला वीडियो हमारा न्यूमरोलॉजी क्या होता है, कैसे है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर था, और भविष्यफल। दूसरा वीडियो हमारा अंक 1 के बारे में था और भविष्यफल तो था। भविष्यफल हम अपने हर वीडियो में देंगे। आज हम बात करेंगे अंक 2 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 2, जिसका जीवन पथ संख्या 2 रहती है। द्वैत और सद्भाव का सार मूलांक 2 उन जन्म तिथियों से प्राप्त होता है जिसका योग एकल अंक 2 होता है, जैसे किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख। यह अंक ज्योतिष के स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित और सहयोगी अंक है। यह द्वैत, जिसको हम इंग्लिश में डुअलिटी भी कहते हैं, साझेदारी, लय और सहज ज्ञान के सिद्धांतों का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा द्वारा शासित मूलांक 2 के व्यक्ति इस खगोलीय पिंड के शांत, परिवर्तनशील और गहरे प्रभावशाली स्वरूप को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं हम इसका ब्रह्मांडीय और दार्शनिक आधार। शासक ग्रह चंद्रमा भावनाओं, सहज ज्ञान, पोषण और अवचेतन मन का ग्रह है। मूलांक 2 पर इसका शासन व्यक्तियों को गहरे संवेदनशीलता और भावनाओं की अदृश्य दुनिया से जुड़ाव प्रदान करता है। जिस तरह चंद्रमा समुद्र के ज्वार को नियंत्रित करता है, उसी तरह मूलांक 2 के व्यक्ति भावनात्मक ज्वार का अनुभव करते हैं। उच्च ऊर्जा और रचनात्मकता की अवधि के बाद गहरी भावनात्मकता या एकांत में वापसी होती है। चंद्रमा माँ और देखभाल करने वाले का प्रतीक है। इनको नर्चरर भी कहते हैं। इन व्यक्तियों में दूसरों को पोषण देने, आराम देने और समर्थन प्रदान करने की एक मजबूत सहज इच्छा होती है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। इसी तरह मूलांक 2 के व्यक्ति अन्य लोगों की जरूरतें और मनोदशाओं के उत्कृष्ट प्रतिबिंब होते हैं, जो उन्हें अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण और बेहतरीन श्रोता बनाते हैं। इनका सिद्धांत क्या होता है? अंक 2 एक की विशिष्टता से दूर पहला कदम है। यह अस्तित्व के लिए आवश्यक विरोधों को प्रस्तुत करता है। दिन और रात, यिन और यांग, पुरुष और महिला, सकारात्मक और नकारात्मक। 2 की मूल प्रेरणा इन विरोधों के बीच संतुलन बिंदु खोजना है, जिससे वे स्वाभाविक मध्यस्थ और शांतिदूत की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनके लिए दूसरे की उपस्थिति आवश्यक है, जिससे संबंध और सहयोग उनके जीवन का केंद्रीय विषय बन जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और स्वभाव मूलांक 2 के लोग शांत, सौम्य और अक्सर आरक्षित स्वभाव वाले होते हैं, जो एक शक्तिशाली आंतरिक भावनात्मक दुनिया को छुपाता है। एक छठी इंद्रिय के साथ अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। वे अक्सर बिना तार्किक स्पष्टीकरण के परिणामों की भविष्यवाणी कर देते हैं, बेईमानी को भांप सकते हैं या छिपे हुए उद्देश्यों को समझ सकते हैं। वे नाजुक स्थितियों में उत्कृष्ट संचारक होते हैं। उनकी दयालुता और शिष्टाचार उन्हें संघर्षों को सुलझाने और समझौता करने में मदद करते हैं, जहां दूसरे विफल हो जाते हैं। उनका यह सबसे बड़ा उपहार है, गहराई से महसूस करने और दूसरों के दुख से जुड़ने की उनकी क्षमता। वे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास हर कोई आराम और सलाह के लिए जाता है। अवचेतन मन द्वारा शासित उनके पास समृद्ध आंतरिक जीवन होता है, जिससे अक्सर कविता, संगीत, दृश्य कला व नाटकीय प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उनका प्रभाव जोरदार नहीं होता मूलांक की तरह, बल्कि सूक्ष्म और व्यापक होता है। वे अनुभव, सहयोग और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा का परिवर्तनशील स्वभाव कुछ विशिष्ट कठिनाइयां प्रस्तुत करता है, जिन पर मूलांक 2 को काबू पाना होता है।
हर मुद्दे के हर पहलू को देखने की उनकी क्षमता, किसी गलत चुनाव करने या किसी को नाराज करने के डर के साथ मिलकर लगातार टालमटोल और दृढ़ पहल की कमी का कारण बनती है। वे आसानी से आहत हो सकते हैं, आलोचना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं और मनोदशा में बदलाव, मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं, जो चिंता या अवसाद के दौर तक पहुंच सकते हैं। वे अक्सर चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। दृढ़ता की कमी उनमें हमेशा रहती है। सद्भाव की उनकी गहरी इच्छा के कारण उनके लिए ना कहना, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना या अपनी जरूरतों का बचाव करना मुश्किल हो जाता है। इससे थकावट या अधिक प्रभावी अंकों द्वारा उनका फायदा उठाया जा सकता है। साझेदारी की अपनी तलाश में वे कभी कभी अपनी पहचान खो सकते हैं और सत्यापन और आत्म मूल्य के लिए किसी साथी पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। मूलांक 2 के लिए प्रमुख विकास लक्ष्य आंतरिक शक्ति विकसित करना और निरंतर बाहरी सत्यापन की आवश्यकता के बिना अपने स्वयं के सहज ज्ञान और निर्णयों पर भरोसा सीखना पड़ता है। आइए जानते हैं उनका जीवन पथ और व्यावसायिक सफलता। मूलांक 2 के व्यक्ति सहयोगी और मानवीय भूमिकाओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जहां उनकी सहज भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहनशीलता उनकी संपत्ति होती है। वे आमतौर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा या आक्रामक वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होते। उनके लिए आदर्श क्षेत्र होता है स्वास्थ्य, जिसमें नर्सिंग या थेरेपी, शिक्षा, शिक्षण, विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, कूटनीति, राजनीति, जिसमें बातचीत, मध्यस्थता, रचनात्मक कलाएं जैसे डिजाइन, संगीत रचना, लेखन और प्रशासन एक नेता के पीछे सहायक शक्ति के रूप में कार्य करता। उनका धन प्रबंधन, हालांकि वे आमतौर पर उच्च जोखिम लेने वाले नहीं होते, वे सुरक्षा को महत्व देते हैं। उन्हें आत्म तौर पर एक अनुशासित साथी या सलाहकार की आवश्यकता होती है, जो उन्हें वित्त प्रबंधन में मदद कर सके और उन्हें अत्यधिक उदार होने से रोक सके। उनका प्रेम जीवन और अनुकूलता। प्यार में मूलांक रोमांटिक होते हैं, जो गहरे भावनात्मक जुड़ाव और वफादारी वाले साथी संबंध की तलाश करते हैं। एक साथी के रूप में गुण उनके अत्यधिक स्नेही, रोमांटिक, समर्पित और अपने साथी के हर मूड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे अद्भुत सहायक, माता पिता और वफादार जीवन साथी बनते हैं। मूलांक 1 नेता आत्मविश्वास, शक्ति और निर्णायकता प्रदान करता है, जिसकी 2 को अक्सर आवश्यकता होती है। 2 1 की आक्रामकता को नरम करता है। मूलांक 4 स्थिरीकरण करता, संरचना और व्यवहारिकता, सर्वोत्तम अनुकूलता। मूलांक 1 नेता आत्मविश्वास, शक्ति और निर्णायकता प्रदान करता है, जिसकी 2 को अक्सर आवश्यकता होती है। 2 1 की आक्रामकता को नरम करता है। मूलांक 4 स्थिरीकरण करता, संरचना और व्यवहारिकता प्रदान करता है, जिससे 2 को जमीन से जुड़े रहने और कम भावुक होने में मदद मिलती है। मूलांक 7 सहज ज्ञानी, सहज ज्ञान की समान गहराई और गूढ़ रहस्यों के लिए प्रेम साझा करता है, जिससे एक गहरा तालमेल बनता है। मूलांक 2 के लिए भाग्यशाली रंग और रत्न। चूंकि मूलांक 2 का शासक ग्रह चंद्रमा है, इसलिए सभी शुभ रंग और रत्न चंद्रमा की ऊर्जा को शांत करने और उसे मजबूत करने पर आधारित होते हैं। भाग्यशाली रंग मूलांक 2 के व्यक्तियों के लिए ऐसे रंग शुभ माने जाते हैं, जो चंद्रमा की शांत, सौम्य और शीतल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रंग उनकी भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं, जैसे सफेद शांति, पवित्रता, स्पष्टता और चंद्रमा का मूल रंग है। यह चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और भावनात्मक उतार चढ़ाव को संतुलित करता है। क्रीम हल्का और सुखदायक, सफेद का ही एक रूप, यह दिमाग को शांत करता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। हल्का पीला आशावाद और बुद्धिमत्ता का प्रतीक, यह आत्मविश्वास की कमी को दूर करने में मदद करता है। हरा
संतुलन और प्रकृति का रंग ये स्थिरता लाता है और मूलांक 2 के व्यक्तियों की संवेदनशीलता को सकारात्मक दिशा देता है। चांदी, सिल्वर, ग्रे या व्हाइट। चंद्रमा का धात्विक रंग यह अंतर्ज्ञान इंट्यूशन को मजबूत करता है और मन को केंद्रित करता है। गहरे या बहुत चमकीले चटक रंगों, विशेष रूप से लाल या काले रंग के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की शांत ऊर्जा को बाधित कर देते हैं और भावनात्मक उत्तेजना बढ़ा देते हैं। अब इनका भाग्यशाली रत्न क्या है? मूलांक 2 के जातकों के लिए चंद्रमा से जुड़े रत्न धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये रत्न भावनाओं को नियंत्रित करने और मानसिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनका मुख्य रत्न होता है मोती, पर सीधे चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ क्या होता है? यह भावनात्मक स्थिरता और मन की शांति प्रदान करता है। यह चिंता, तनाव और अनिद्रा इंसोम्निया को कम करने में सहायक है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और रिश्तों में प्यार तथा सद्भाव लाता है। इसे चांदी की अंगूठी में अनामिका रिंग फिंगर या कनिष्ठा लिटिल फिंगर में सोमवार को शाम को धारण करना चाहिए। मून स्टोन भी चंद्रमा से जुड़ा है और इससे चंद्रमा की कोमल शक्ति होती है। यह विशेष रूप से अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाता है तथा मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने और भावनात्मक संतुलन बनाने में मदद करता है। सोमवार जो चंद्रमा को समर्पित है, ये शुभ दिन होता है मूलांक 2 का। और दिशा उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट जो चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। आइए अब चलते हैं हम अपने भविष्यफल सेक्शन की तरफ। ये भविष्यफल 21 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक का है। मूलांक 1 सूर्य द्वारा शासित है, जो नेतृत्व, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है। यह अवधि आपके लिए गति, स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता को सामने लाने वाली होगी। आप में ऊर्जा का संचार अधिक रहेगा और आप रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने की पहल करेंगे। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत रहेगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और साहसी महसूस करेंगे। अपनी बात पर अड़े रहने के कारण अहंकार का टकराव, ईगो क्लैश हो सकता है, खासकर सहकर्मी या पार्टनर के साथ। आपका करियर और व्यवसाय, यह समय करियर के मोर्चे पर आपके लिए काफी मजबूत है। नौकरी पेशाओं के लिए आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास से आपके वरिष्ठ प्रभावित होंगे। आपको किसी नए प्रोजेक्ट या टीम का नेतृत्व करने का अवसर भी मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और वेतन वृद्धि या पदोन्नति की चर्चा हो सकती है। व्यवसाय, व्यापार में नए सौदे या साझेदारी शुरू करने के लिए यह एक अच्छा समय है। आपके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय लाभप्रद सिद्ध होंगे। मार्केटिंग और सार्वजनिक संपर्क के मामलों में आप सफलता हासिल करेंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन व संबंध, पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। आपका पारिवारिक जीवन, आप घर और परिवार के मामले में भी नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने पर ध्यान दें। किसी भी छोटी छोटी बहस को अहंकार का मुद्दा ना बनाएं। आपके प्रेम संबंध, यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी ओर कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर को पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है। अपनी बात थोपने की बजाय प्रेम और बातचीत से काम लें। आपका वित्त और स्वास्थ्य, फाइनेंस और हेल्थ, वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश या किसी पुराने ऋण से संबंधित कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। आपकी साझेदारी भरे निवेश भविष्य में लाभ देंगे। इस अवधि में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, खासकर दिखावे या अहंकार को संतुष्ट करने वाले खर्चों पर। आपका हेल्थ, स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन सूर्य की अधिक ऊर्जा के कारण तनाव या अधिक कार्यभार से संबंधित सिरदर्द या आंखों की जलन की समस्या भी हो सकती है। संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपका शुभ अंक है 3,
और शुभ रंग है नारंगी। उपाय के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा और रुकावटें दूर करेगा। चूंकि यह अवधि आपके लिए नेतृत्व और आत्मविश्वास से भरी है, इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही ढंग से निर्देशित करने और अहंकार को टकराव से बचने पर केंद्रित करना चाहिए। आप अपने नेतृत्व में संतुलन बनाए रखें। इस समय आपकी पहल करने की क्षमता चरम पर होगी, लेकिन टीम के सदस्यों या सहकर्मियों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज ना करें। मूलांक 1 की प्रबल ऊर्जा आपको कभी कभी तानाशाही वाला रवैया अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यदि आप दूसरों को भी बोलने का मौका देंगे और उनके विचारों को महत्व देंगे, तो आपके प्रोजेक्ट्स और टीम का प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। यह अवधि सहयोग के साथ नेतृत्व करने के लिए है। आपको अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। 25 नवंबर के आसपास किसी बात को लेकर आपके अंदर आवेश या गुस्सा बढ़ सकता है। अपनी भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहने का अभ्यास करें और 3 सेकंड का ब्रेक ले लें। जल्दबाजी के लिए गए निर्णय या गुस्से में कहे गए शब्द आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी भरपाई बाद में मुश्किल होगी। यह अवधि निवेश या बड़े वित्तीय सौदों के लिए अच्छी है, लेकिन किसी भी अत्यधिक जोखिमपूर्ण निवेश से बचें। किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले लें। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, जिससे आप बिना सोचे समझे बड़े जोखिम उठा सकते हैं। केवल सुरक्षित और अच्छी तरह से जांचे गए निवेशों पर आगे बढ़ें। स्वास्थ्य, आंखों का ध्यान रखिएगा। चूंकि आप सूर्य द्वारा शासित हैं और नवंबर अंत का मौसम भी बदल रहा होगा, आपको अपनी आंखों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप लैपटॉप या स्क्रीन पर अधिक काम करते हैं, तो नियमित ब्रेक जरूर ले लें। यदि आपके कोई सरकारी या कानूनी कार्य अटके हुए हैं, तो यह अवधि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुभ है। इस दौरान किए गए प्रयास सफल होंगे। मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे जातक मून द्वारा शासित होते हैं, जो भावनाएं, संवेदनशीलता, कल्पना और सहयोग का कारक है। नवंबर 2025 का महीना भी यूनिवर्सल मंथ नंबर 2 से जुड़ा है, इसलिए यह अवधि आपके लिए दोहरी शुभता और भावनात्मक संतुलन का समय लेके आएगी। यह अवधि आपके लिए सहयोग, भावनात्मक स्पष्टता और रिश्तों में सुधार पर केंद्रित रहेगी। आपके अंदर रचनात्मकता और संवेदनशीलता उच्च स्तर पर रहेंगे। आप दूसरों के प्रति अधिक दयालु और देखभाल करने वाले महसूस करेंगे। आपकी सहजता, इंट्यूशन मजबूत होगी और आप अपने मन की आवाज सुनकर सही निर्णय ले पाएंगे। आपकी चुनौती अत्यधिक भावनात्मक या अधिक सोचने, ओवरथिंकिंग की प्रवृत्ति आपको थका सकती है। अब आपका करियर और व्यवसाय। कार्यक्षेत्र में आपकी सहयोगी और समझदार छवि की सराहना होगी। नौकरी पेशाओं के लिए यह समय टीम वर्क और साझेदारी के प्रोजेक्ट्स में सफलता दिलाएगा। आपकी कूटनीति और शांत व्यवहार कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाएगा। आपको अपने सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में साझेदारी में किए गए कार्यों में लाभ मिलने के अच्छे योग हैं। रचनात्मक क्षेत्र जैसे कला, मीडिया, डिजाइन, लेखन से जुड़े लोगों को विशेष पहचान और सफलता मिलेगी। हालांकि कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। आपके संबंध और व्यक्तिगत जीवन। यह मूलांक 2 के लिए भावनात्मक जुड़ाव और प्रेम का समय है। आपकी लव लाइफ में रोमांस और मधुरता बढ़ेगी। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक स्तर पर गहराई से जुड़ाव महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों को कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए अवसर मिल सकता है। आपका पारिवारिक जीवन। परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। आप अपने प्रियजनों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे। किसी पुराने मतभेद को सुलझाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। रिश्तेदारियों से मुलाकात या छोटी सी पारिवारिक खुशी का मौका मिल सकता है। आपका फाइनेंस और हेल्थ। धन आगमन के शुभ योग बनेंगे, लेकिन ये लाभ धीरे धीरे और साझेदारी से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से होगा। फिजूल खर्ची से बचें।
भावनात्मक संतुष्टि के लिए किए जाने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें और अपनी सहज समझ पर भरोसा करें। आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य आपका भावनात्मक उतार चढ़ाव, मूड स्विंग्स से बचने के लिए मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ओवर थिंकिंग से बचें। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, पानी से संबंधित समस्याएं जैसे सर्दी, कफ या पेट संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है। पानी का सेवन संतुलित रखें और रात में दूध पीने से बचें यदि वो आपको सूट ना करता हो। योग या मेडिटेशन, ध्यान आपको भीतर का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। आपका शुभ अंक है 7 और 3 और लकी कलर है सफेद, क्रीम या हल्का सिल्वर। आपका उपाय, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें और जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे आपकी मानसिक शांति और अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। यह अवधि मूलांक 2 के लिए सहयोग, कूटनीति और रचनात्मकता के उपयोग पर जोर डालती है। यदि कार्यस्थल पर कोई तनावपूर्ण स्थिति या सहकर्मियों के बीच कोई मतभेद चल रहा हो तो इस अवधि में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं आप। आपकी शांति और तटस्थता आपको समाधान तक पहुंचने में मदद करेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं तो नए व्यावसायिक गठजोड़ या सहयोगात्मक प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप देने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। नौकरी पेशा लोग ऐसे कार्यों में पहल करें जहां आपको किसी अन्य विभाग या व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना हो। अंक 2 साझेदारी का प्रतीक भी माना जाता है। इस अवधि में अकेले काम करने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको सफलता और पहचान मिलेगी। अत्यधिक संवेदनशीलता से बचिएगा। कार्यस्थल पर होने वाली आलोचना या सुझावों को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचिए। यदि कोई सहकर्मी या बॉस कठोर टिप्पणी करता भी है तो इसे केवल पेशेवर प्रतिक्रिया के रूप में देखें, ना कि अपने व्यक्तिगत मूल्यों पर हमला माने। मूलांक 2 अत्यधिक संवेदनशील होता है। यह प्रकृति आपको कार्यक्षेत्र में निराश कर सकती है। पेशेवर और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच स्पष्ट सीमा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन की चंचलता को बढ़ाता है, इसलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों, अनुबंधों या वित्तीय रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करने से पहले बार बार विवरण को पढ़ लें। विवरणों को नजरअंदाज करना से छोटी गलतियां हो सकती हैं जो बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती हैं। अपने विश्लेषणात्मक क्षमता पर ध्यान दें। यदि आपके पास कोई नया रचनात्मक या कल्पनाशील विचार है तो उसे हिचकिचाहट के बिना अपने वरिष्ठों या ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करें। चंद्रमा कल्पना और कला का कारक है। इस अवधि में आपके रचनात्मक प्रस्तावों को उच्च स्वीकृति मिलने की संभावना है। अब बारी है मूलांक 3 की। किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे जातक, उनका शासित ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, जो ज्ञान, विस्तार, भाग्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह अवधि आपके लिए विकास, सामाजिक मेलजोल और रुचियों के विस्तार पर केंद्रित रहेगी। यह अवधि मूलांक 3 के जातकों के लिए उत्कृष्ट ऊर्जा और उत्साह लेके आएगी। आप आशावादी और साहसी महसूस करेंगे। यह समय आपके ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भाग्यशाली महसूस करेंगे और आपका ध्यान विस्तार तथा प्रगति पर रहेगा। कभी कभी आप अति आत्मविश्वासी या खर्चीले हो सकते हैं। एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने से बचिए। आपका करियर और व्यवसाय, करियर में प्रगति के लिए एक बहुत ही शुभ समय है। बृहस्पति की कृपा से काम में सफलता और पहचान मिलेगी। नौकरी पेशा, आपकी योग्यता और ज्ञान की कर्मस्थल पर सराहना होगी। वरिष्ठों और सलाहकारों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग शिक्षण, परामर्श, कानून या वित्त के क्षेत्र में, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। नए बाजारों या क्षेत्रों में प्रवेश करने पर विचार किया जा सकता है। आपके नेटवर्किंग कौशल, नेटवर्किंग स्किल्स के कारण नए ग्राहक और महत्वपूर्ण संबंध
या कहिए संपर्क बनेंगे। आपका संबंध और व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सक्रियता बनी रहेगी। घर का माहौल आनंद में रहेगा। आप परिवार के बड़े बुजुर्गों या गुरुजनों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। परिवार के किसी सदस्य की प्रगति से आपको खुशी मिलेगी। प्रेम संबंध में खुशहाली और ईमानदारी बनी रहेगी। आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण संबंध शुरू हो सकता है। सामाजिक कार्यक्रम में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आपका फाइनेंस और हेल्थ, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि आय अच्छी रहेगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आप धार्मिक कार्य या सामाजिक दिखावे पर अधिक खर्च कर सकते हैं। निवेश करते समय भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखें। आपकी हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा, लेकिन पेट और लिवर से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। मसालेदार या अत्यधिक तैलीय भोजन से बचें। आपका मानसिक स्वास्थ्य, मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए व्यायाम और ध्यान करें। आपका शुभ अंक रहेगा 9 और लकी कलर आपका पीला या सुनहरा, येलो या गोल्ड। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक स्थानों पर या किसी जरूरतमंद शिक्षक या छात्र को पीली वस्तु जैसे चने की दाल या मिठाई का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यह अवधि आपके सीखने, पढ़ने या पढ़ाने या प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए सबसे अच्छी है। यदि आप कोई नया कौशल जैसे कोई भाषा, सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट का प्रबंधन का तरीका सीखना चाहते हैं तो तुरंत पहल करें। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है। इस समय किया गया बौद्धिक निवेश आपको भविष्य में बड़ा वित्तीय और पेशेवर लाभ देगा। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके मन में कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही होंगी। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय प्राथमिकता निर्धारित करें और एक समय में 1 या 2 प्रमुख लक्ष्यों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मूलांक 3 में विस्तार की प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है, लेकिन इससे ऊर्जा और संसाधन बिखर सकते हैं। फोकस बनाए रखने से सफलता सुनिश्चित होगी। अति आत्मविश्वास से बचें। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास बहुत आकर्षक होगा, लेकिन इसे अहंकार में बदलने से रोकना पड़ेगा। अपनी बात रखते हुए समय दूसरे को भी सम्मान दें और उनके विचारों को सुनें। अति आत्मविश्वास आपको अपने साथी या सहकर्मी को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसका अनावश्यक तनाव या टकराव पैदा हो सकता है। विनम्रता आपकी शक्तियों को और बढ़ाएगी। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं। धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों में भाग लें। किसी को सलाह या मेंटरशिप प्रदान करें। इस अवधि में आपको आय के अवसर मिलेंगे, लेकिन अपनी बचत को नजरअंदाज ना करें। आवेग में आकर महंगी वस्तुएं या यात्रा पर अत्यधिक खर्चा करने से बचिएगा। आइए अब मूलांक 4 के बारे में जान लेते हैं। किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख मूलांक 4 होता है, जो कि राहु द्वारा शासित है। राहु संरचना, तर्क, कड़ी मेहनत और अप्रत्याशितता का कारक है। यह अवधि आपके लिए योजना बनाने, व्यवस्थित होने और अप्रत्याशित परिवर्तनों के अनुकूलन पर केंद्रित रहेगी। यह समय मूलांक 4 के जातकों के लिए अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने और भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाने पर केंद्रित रहेगा। आप हर काम को तर्क और विश्लेषण के साथ करने पर जोर देंगे। इस अवधि में अप्रत्याशित अवसर या छोटी मोटी रुकावटें भी सामने आ सकती हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप में अनुशासन, कड़ी मेहनत और जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ेगी। अत्यधिक आलोचनात्मक
या जिद्दी होने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ जाएगा। आपका करियर और व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी, लेकिन सफलता धीमी गति से और लगातार प्रयासों के बाद ही मिल पाएगा। नौकरी पेशा, यह डेटा, योजना और तकनीकी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का शानदार समय है। आपकी संगठनात्मक क्षमता की सराहना होगी। सहकर्मियों के साथ किसी बहस में पड़ने से बचें। हो सकता है आपको कोई ऐसा काम सौंपा जाए जो थोड़ा लीक से हटकर हो, जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा भी कर लेंगे। व्यवसायी, नए प्रोजेक्ट्स या विस्तार योजनाओं पर काम करने के लिए ठोस योजना बनाने का अच्छा समय है। त्वरित लाभ की अपेक्षा ना करें। कानूनी और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन संबंधी मामलों को सावधानी से निभाएं। आपका संबंध और व्यक्तिगत जीवन, संबंधों में आपको थोड़ा व्यवहारिक और संतुलित रहने की आवश्यकता होगी। आपका पारिवारिक जीवन, परिवार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको पहल करनी होगी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से स्पष्ट रहें, लेकिन तर्क के साथ साथ कोमलता का भी उपयोग करें। किसी पुराने घरेलू मुद्दे को सुलझाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपके प्रेम संबंध, आपका साथी आपकी भावनाओं को अभिव्यक्ति में कमी महसूस कर सकता है। रिश्ते में गर्माहट बनाने के लिए अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ रोमांटिक करें। अनावश्यक शक या संदेह से बचें। आपका करियर और फाइनेंस, आय धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। आपकी मेहनत से ही धन आएगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, खास तौर पर तकनीक या घर के रखरखाव से संबंधित बजट बनाकर चलें और किसी भी बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। आपकी सेहत, शारीरिक स्वास्थ्य, तनाव के कारण तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या पाचन तंत्र से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक समस्या, राहु के प्रभाव के कारण अत्यधिक सोचने और मानसिक तनाव से बचें। नियमित व्यायाम और योग या ध्यान आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा। आपका शुभ अंक है 8 और 6 और शुभ रंग आपका रहेगा भूरा, खाकी या हल्का नीला। हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को भोजन दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और अप्रत्याशित रुकावटों से बचाव होगा। यह समय आपके काम में दीर्घकालिक संरचनाएं और प्रणालियां स्थापित करने के लिए उत्कृष्ट है। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित करें। इस अवधि में आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना या बदलाव सामने आ सकता है। इन बदलावों का कड़ा विरोध करने के बजाय उनके साथ अनुकूलन रहने का प्रयास करें। मूलांक 4 के लोग बहुत आलोचनात्मक और पूर्णतावादी, परफेक्शनिस्ट होते हैं। कार्यस्थल पर या घर में लोगों को छोटी छोटी गलतियों को माफ करने का प्रयास करें। हर चीज को तर्क या नियमों के चश्मे से ना देखें। राहु मानसिक चिंताएं और ओवरथिंकिंग पैदा करता है। अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने के अभ्यास को समर्पित करें। राहु मानसिक चिंताएं और ओवरथिंकिंग पैदा कर सकता है। अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। कानूनी मामले में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी इस अवधि के दौरान। यदि आप किसी कानूनी या बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो हर खंड क्लॉज को 2 बार जरूर पढ़ें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। मूलांक 5, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 5 होता है, जो बुध मरकरी द्वारा शासित है, जो संचार, परिवर्तन, गति और बुद्धि का कारक है। यह अवधि आपके लिए सामाजिक सक्रियता, त्वरित निर्णय लेने और नए विचारों के आदान प्रदान पर केंद्रित रहेगी। यह समय मूलांक 5 के जातकों के लिए परिवर्तन
और गतिशील ऊर्जा से भरा रहेगा। आप नए विचारों के प्रति खुले रहेंगे और एक जगह टिके रहना पसंद नहीं करेंगे। आपका संचार कौशल उत्कृष्ट होगा और आप अपने संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। आप त्वरित निर्णय लेंगे, जोखिम उठाने को तैयार रहेंगे और सामाजिक रूप से लोकप्रिय रहेंगे। अत्यधिक बेचैनी, अधीरता या एक साथ कई काम शुरू करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। आपका करियर और व्यवसाय में यह अवधि तेज गति और अवसर लेकर आएगी। आपकी बातचीत की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स और चतुराई आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और यात्राओं में सफलता मिलेगी। मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। व्यवसाय, नए संपर्क और सौदे बनाने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। आपका नेटवर्क आपकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित होगा। यदि कोई नया उत्पाद या सेवा लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं तो यह सही समय है। आपके संबंध और व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक मेलजोल और नए लोगों से मिलना इस अवधि का केंद्र बिंदु होगा। घर में बातचीत और विचारों का आदान प्रदान अधिक रहेगा। आप अपने परिवार के साथ छोटी यात्राओं की योजना बना सकते हैं। बच्चे और युवाओं के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध, आपका चंचल और विनोदी स्वभाव आपके साथी को आकर्षित करेगा। रोमांच और विविधता आपके प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण होगी। अविवाहित लोग कई नए लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन किसी एक रिश्ते को स्थिर करने में जल्दबाजी ना करें। आपका फाइनेंस और हेल्थ, आय के कई स्रोत खुल सकते हैं। यह अवधि जल्द और अप्रत्याशित लाभ जैसे शेयर बाजार या कमीशन दे सकती है। यात्रा, मनोरंजन और गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है। त्वरित लाभ के लालच में अनावश्यक या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से बचें। आपकी सेहत, शारीरिक, अत्यधिक गतिविधि और मानसिक कार्य के कारण थकान महसूस हो सकती है। अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखने के लिए पर्याप्त आराम आपके लिए जरूरी है। मानसिक, मन बहुत सक्रिय रहेगा। बेचैनी और तनाव से बचने के लिए अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और संगठित कार्यों में लगाएं। आपका शुभ अंक 5 और लकी कलर हल्का ग्रे या ग्रीन। प्रतिदिन सुबह बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाना या किन्नरों का सम्मान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इससे आपकी बुद्धि और संचार क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। इस अवधि में आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे और कई विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप वो संदेश दे रहे हैं वह स्पष्ट और सटीक हो। महत्वपूर्ण ईमेल या दस्तावेज भेजने से पहले उसकी 2 बार जांच जरूर कर लें। ओवर कमेंट से बचिएगा। आपके उत्साह और कई काम एक साथ शुरू करने की प्रवृत्ति के कारण आप आसानी से खुद को बहुत अधिक प्रोजेक्ट्स या सामाजिक दायित्वों में फंसा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सीमित और महत्वपूर्ण कार्यों तक सीमित रखें। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी इस अवधि में बहुत अच्छा होना चाहिए। मूलांक 5 त्वरित लाभ और जुए के प्रति आकर्षित होता है। इस दौरान आपको शेयर बाजार या अन्य जोखिम भरे निवेशों से लाभ हो सकता है, लेकिन अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जोखिम में डालें। भावनात्मक या जल्दबाजी में लिए गए बड़े निवेशों से बचें। अपनी योजनाओं के प्रति कट्टरपंथी ना बने। इस अवधि में अप्रत्याशित यात्राएं या अचानक बदलाव आ सकते हैं। बदलावों को आसानी से स्वीकार करें व उनके अनुसार अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। अपने मौजूदा नेटवर्क को सक्रिय करें और नए बौद्धिक लोगों से मिलें। किसी भी सेमिनार, वर्कशॉप या सामाजिक कार्यक्रम को नजरअंदाज ना करें। किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे जातकों का मूलांक
6 होता है, जो कि शुक्र वीनस द्वारा शासित है, जो प्रेम, सौंदर्य, कला, विलासिता, वित्त और सद्भाव का कारक है। यह अवधि आपके लिए सुख सुविधाएं, सामाजिक मेलजोल और रचनात्मकता पर केंद्रित रहेगी। यह समय मूलांक 6 के जातकों के लिए जीवन का आनंद लेने, रिश्तों को मजबूत करने और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। आप अधिक आकर्षक, मिलनसार और करिश्माई महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों और कलात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य और आकर्षण आपका साथ देंगे, जिससे आपके काम आसानी से पूरे होंगे। विलासिता या दिखावे पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है। कभी कभी आलस्य हावी हो सकता है। आपका करियर और व्यवसाय, कार्यक्षेत्र में आपकी मनमोहक और सहयोगी छवि के कारण सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा, आपकी कूटनीतिक और अच्छे संबंध आपकी प्रगति में प्रेरणादायक होंगे व सहायक होंगे। यदि आप सौंदर्य, कला, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी या लग्जरी उत्पादों से जुड़े हैं तो यह अवधि विशेष लाभ दिलाएगी। सहकर्मियों और क्लाइंट्स से संबंध मजबूत होंगे। व्यवसायी, नए ग्राहक बनाने और व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है। रचनात्मक और सौंदर्य संबंध सुधार, जैसे ऑफिस का नवीनीकरण या मार्केटिंग में कला का उपयोग लाभप्रद सिद्ध होंगे। आपके संबंध और व्यक्तिगत जीवन, यह अवधि प्रेम और रिश्तों के लिए बहुत शुभ है। प्रेम जीवन में गहराई, रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। आप अपने साथी को खुश करने के लिए प्रयास करेंगे और वे आपके प्रति समर्पित महसूस करेंगे। अविवाहितों के लिए कोई आकर्षक और स्थायी संबंध शुरू हो सकता है। पारिवारिक जीवन, घर का माहौल खुशनुमा और आरामदायक रहेगा। आप घर को सजाने या परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने के लिए योजना बना सकते हैं। सामाजिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आपका फाइनेंस और हेल्थ, वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। आपको अप्रत्याशित लाभ या उपहार मिल सकते हैं। निवेश किए गए धन पर भी रिटर्न मिलने की संभावना है। विलासिता, कपड़े, सौंदर्य उत्पाद या सामाजिक मेलजोल पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलें ताकि बजट प्रभावित ना हो। आपका स्वास्थ्य, शारीरिक, सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य के कारण शारीरिक गतिविधि कम हो सकती है। पौष्टिक भोजन और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। मानसिक मन प्रसन्न रहेगा। कला और संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपका शुभ अंक 3 और 9 और लकी कलर हल्का नीला और गुलाबी। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें। अपनी दिनचर्या में संगीत या कला को शामिल करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में अपनी सहज कूटनीति और मधुर वाणी का उपयोग करें। यदि आपको कोई काम निकलवाना है या किसी को मनाना है तो यह समय सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका आकर्षण चरम पर रहेगा। चूंकि यह अवधि विलासिता और सुख सुविधाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगी, इसलिए आप बिना सोचे समझे महंगी चीजों या पार्टियों पर अधिक खर्च कर सकते हैं। अपनी बचत को प्रभावित ना होने दें। अपनी कलात्मक ऊर्जा को केवल सौंदर्य पर खर्च ना करें, बल्कि इसे उत्पादक कार्यों में लगाएं। यदि आपका काम डिजाइन, मीडिया या कला से जुड़ा नहीं है तो भी अपनी रचनात्मकता का उपयोग समस्याओं को हल करने या प्रस्तुतियों को बेहतर बनाने में करें। सुख सुविधाओं के प्रति लगाव के कारण आप आलस महसूस कर सकते हैं और जरूरी काम टाल सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, भले ही वह सिर्फ टहलना या हल्का योग हो। आप अपने प्रेम संबंधों पर बहुत ध्यान देंगे, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों या दोस्तों को नजरअंदाज ना करें। सभी रिश्तों में सद्भाव और संतुलन बनाए रखें। अब अंक 7, जिसकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है,
किसी भी महीने की वो अंक 7 हैं जिनका केतु द्वारा शासित है, जो आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, चिंतन और अनुसंधान का कारक है। यह अवधि आपके लिए आत्मचिंतन, गहन अध्ययन और आंतरिक खोज पर केंद्रित रहेगी। यह समय मूलांक 7 के जातकों के लिए भीतरी यात्रा पर केंद्रित रहेगा। आप भौतिक दुनिया में थोड़ा विरक्त महसूस कर सकते हैं और जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करेंगे। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत मजबूत रहेगी और आप किसी भी मामले की तह तक जाने में सक्षम रहेंगे। अनुसंधान, गूढ़ विषयों या गहन अध्ययन में सफलता मिलेगी। अचानक कोई बड़ा रहस्य या जानकारी सामने आ सकती है। अकेलापन महसूस करेंगे। अव्यवहारिकता, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी और अत्यधिक संदेह की प्रवृत्ति हो सकती है। आपका करियर और व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में आपको एकांत और एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशाओं के लिए यह समय उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा है जिसमें गहन विश्लेषण, अनुसंधान, डेटा अध्ययन या एकांत में योजना बनाने की आवश्यकता होती है। आप अपनी जांच और विश्लेषणात्मक कौशल से किसी जटिल समस्या का समाधान खोज सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का तत्काल क्रेडिट मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम प्रभावी होंगे। व्यवसाय, किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय या साझेदारी में अत्यधिक सावधानी बरतें। गुप्त सौदों या विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावना है। यह अवधि नई रणनीतियों को बनाने के लिए अच्छी है, उन्हें लागू करने के लिए नहीं। आपके संबंध और व्यक्तिगत जीवन, संबंधों में साझेदारी और स्थान स्पेस बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक जीवन, आप परिवार के साथ होते हुए भी थोड़ा अलगाव महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपका ध्यान आंतरिक विचारों में अधिक रहेगा। परिवार के सदस्यों को आपकी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए। आपके प्रेम संबंध, आप भावनात्मक रूप से गहरे और अर्थपूर्ण संबंध चाहेंगे। सतही बातचीत या दिखावे से दूर रहेंगे। अपने साथी के साथ आध्यात्मिक या दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने से संबंध मजबूत हो सकता है। आपका फाइनेंस और हेल्थ, आय स्थिर रहेगी, लेकिन आय के नए स्रोत अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकते हैं। गुप्त या अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च संभव है। वित्तीय मामलों में जोखिम लेने से बचें और अस्पष्ट योजनाओं में निवेश ना करें। आपका स्वास्थ्य, चिंता और तनाव के कारण पेट और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपने आहार को हल्का और सादा रखें। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति के लिए एकांत और चिंतन आवश्यक है। ध्यान, मेडिटेशन, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना आपके लिए सबसे बड़ा उपचार रहेगा। आपका शुभ अंक 2 और 9 और शुभ रंग सफेद, क्रीम या हल्का पीला। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और किसी धार्मिक व परोपकारिक कार्य में चुपचाप सहयोग कर दें। केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। चूंकि आप केतु गूढ़ ज्ञान, चिंतन और विरक्ति के प्रभाव में है, यह सलाह आपको अंतर्ज्ञान शक्ति को चैनल करने और अत्यधिक अलगाव से बचने पर केंद्रित होगी। इस अवधि में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, सिक्स सेंस, चरम पर होगी। किसी भी निर्णय को लेते समय तर्क के साथ साथ अपनी आंतरिक आवाज को भी महत्व दें, खासकर उन मामलों में जहां कोई स्पष्ट डेटा उपलब्ध ना हो। आपको एकांत में समय बिताना चाहिए, खासकर अध्ययन या चिंतन के लिए। हालांकि खुद को अपने प्रियजनों और सहकर्मियों से पूरी तरह से अलग ना करें, सामाजिक दायित्वों को निभाते रहें। आप दार्शनिक विचारों में बहुत गहरे जा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय व्यवहारिक और लागू करने योग्य हों। जमीनी हकीकत को न भूलें। अपनी चिंताओं को दूर करें, क्योंकि वे सीधे आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है। योग, ध्यान और सात्विक हल्का भोजन लें। देर रात तक सोचने या जागने से बचें। यदि आपके पास कोई शोध
परियोजना, डेटा विश्लेषण या तकनीकी जांच से संबंधित काम है तो यह अवधि इसे पूरा करने के लिए सबसे अच्छी है। विवरणों में गहराई तक जाने के लिए अपनी एकाग्रता का प्रयोग करें। अब चलते हैं मूलांक 8 की ओर। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे जातक मूलांक 8 के होते हैं, जो शनि सैटर्न द्वारा शासित है, जो न्याय, कर्म, अनुशासन, कड़ी मेहनत, स्थिरता और भौतिक सफलता का कारक है। यह अवधि आपके लिए व्यवहारिक सफलता, गंभीर योजना और वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित रहेगी। यह समय मूलांक 8 के जातकों के लिए गंभीरता और प्रतिबद्धता की मांग करेगा। आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। यह अवधि आपके व्यावसायिक और वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित रहेंगे और आपकी प्रबंधन क्षमताएं उत्कृष्ट होंगी। अत्यधिक कार्यभार, तनाव या रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय। कार्यक्षेत्र में यह अवधि स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ देगी। नौकरी पेशाओं के लिए आपकी निष्ठा और कड़ी मेहनत को पहचान मिलेगी। हालांकि यह पहचान धीमी गति से मिल सकती है। आप कठिन और जिम्मेदारियों वाले प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। प्रशासनिक, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या वित्त जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय। किसी भी नई व्यावसायिक डील में बहुत व्यवहारिक और सतर्क रहें। यह अवधि ठोस निवेश, दीर्घकालिक अनुबंधों और मौजूदा व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए अच्छी है। त्वरित लाभ के बजाय स्थायी वृद्धि पर ध्यान दें। आपके संबंध और व्यक्तिगत जीवन। संबंधों में आपको साझेदारी और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। आपका पारिवारिक जीवन। काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे कुछ तनाव हो सकता है। आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। आपके प्रेम संबंध। आप रिश्तों में गहराई और स्थिरता चाहेंगे। सतही रोमांस आपको आकर्षित नहीं करेगा। अपने साथी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें भावनात्मक समर्थन दें। आपका वित्त और हेल्थ। आय धीमी लेकिन अत्यंत स्थिर और विश्वसनीय रहेगी। किसी पुराने निवेश या संपत्ति से संबंधित लाभ मिल सकता है। आप समझदारी से खर्च करेंगे, लेकिन संपत्ति, वाहन या किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपकरण पर बड़ा खर्च हो सकता है। ऋण लेने या देने में सावधानी बरतें। आपकी सेहत। शारीरिक। अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान, जोड़ों में दर्द या पीठ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। काम के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी है। मानसिक। शनि के प्रभाव के कारण आप कभी-कभी अकेलापन या अवसाद महसूस कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को एक बोझ के रूप में देखने के बजाय एक अवसर के रूप में देखिए। आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है गहरा नीला या काला। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंदों को दान करना, विशेषकर श्रमदान, फिजिकल हेल्प या सेवा करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आप स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक काम खुद ही करना चाहते हैं, लेकिन इस अवधि में अत्यधिक कार्यभार आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और जो कार्य कम महत्वपूर्ण है उन्हें दूसरों को सौंपने यानी डेलीगेट में संकोच ना करें। सभी दस्तावेजों, अनुबंधों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच बहुत सावधानी से करें। इस अवधि में किसी भी अनैतिकल या शॉर्टकट रास्ते से लाभ कमाने से बचें। रिश्तों में भावनात्मक निवेश करें। इन्वेस्ट इमोशनली इन रिलेशंस। काम की व्यस्तता के बावजूद अपने जीवन साथी और परिवार के लिए जानबूझकर समय निकालें। अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें।
यदि आपको अपने काम या प्रयासों का तत्काल परिणाम नहीं मिलता है तो धैर्य रखें। यह अवधि नींव मजबूत करने के लिए है। अल्पकालिक विफलताओं से निराश न हो। काम करते समय बैठने की मुद्रा पोस्चर सही रखें। जोड़ों में दर्द या पुरानी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। नियमित रूप से स्ट्रेचिंग और हल्की कसरत या योग करना लाभदायक रहेगा। अब चलते हैं मूलांक 9, जो कि आखिरी है हमारा। किसी भी महीने की तारीख 9, 18 और 27 में जन्मे जातकों का मूलांक 9 है, जो कि मंगल मार्स द्वारा शासित है, जो ऊर्जा, साहस, कार्यवाही, परोपकार और निष्कर्ष का कारक है। यह अवधि आपके लिए कार्यवाही करने, रुके हुए कार्यों को पूरा करने और मानवतावादी कार्यों पर केंद्रित रहेगी। यह समय मूलांक 9 के जातकों के लिए अत्यधिक ऊर्जावान और निर्णायक रहेगा। आप में साहस और उत्साह चरम पर रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों का जोरदार तरीके से पूरा करने में सक्षम होंगे। यह अवधि पुरानी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए बहुत अच्छी है। आप साहसी, निडर और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रहेंगे। अत्यधिक आवेग, क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। आपका करियर और व्यवसाय। करियर में प्रगति के लिए यह गतिशील और परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड समय है। नौकरी पेशा, आपकी नेतृत्व क्षमता और पहल की सराहना होगी। आप अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, शल्य चिकित्सा या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। व्यवसाय में विस्तार और बड़े निर्णय लेने के लिए यह एक अच्छा समय है। आपके प्रयास सफल होंगे, लेकिन किसी भी विवादित स्थिति को शांति से संभालने का प्रयास करें। नई मशीनरी या तकनीकी अपग्रेड पर खर्च हो सकता है। आपके संबंध और व्यक्तिगत जीवन। रिश्तों में उत्साह और जुनून रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। आपका पारिवारिक जीवन। आप परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। घर के किसी मामले में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपके प्रेम संबंध में जुनून और उत्साह रहेगा। विवाहित लोग अपने संबंधों में नया जोश महसूस करेंगे। हालांकि बहस के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध को रिश्ते पर हावी ना होने दें। आपका फाइनेंस और हेल्थ। आय अच्छी रहेगी और रुके हुए भुगतान प्राप्त हो सकते हैं। यह अवधि परिशोधन, क्लियरेंस और समाप्ति से जुड़ी है। आप पुराने ऋण चुका सकते हैं। हालांकि आवेग में आकर या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने से आपको बचना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य। आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन दुर्घटनाओं या चोटों, विशेषकर आग या तेज धार वाली वस्तुओं के प्रति सचेत रहें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। आपका मानसिक स्वास्थ्य। मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा या बेचैनी बढ़ सकती है। अपनी ऊर्जा को शारीरिक व्यायाम या रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं। शुभ अंक आपका 3 और 6 रहेगा और शुभ रंग आपका लाल और नारंगी रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करें या किसी सामाजिक या मानवतावादी कार्य के लिए दान दें। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। रुके हुए कार्यों को समाप्त करें। मूलांक 9 समर्पित और पूर्णता का प्रतीक है। इस अवधि में अपनी ऊर्जा का उपयोग उन परियोजनाओं, ऋणों या दायित्वों को समाप्त करने के लिए करें जो लंबे समय से अटके हुए हैं। आवेग और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस दौरान आपका गुस्सा और आवेग चरम पर हो सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय या तीखी बहस करते समय 2 बार सोचें। शांति बनाए रखने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम या मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा निस्वार्थ भाव से समाज सेवा या किसी मानवीय कार्य के लिए समर्पित करें।
किसी जरूरतमंद की मदद करें या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दान दें। चूंकि मंगल दुर्घटनाओं और चोटों का कारक है, इसलिए इस अवधि में वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। तेज धार वाली वस्तुओं या आग के पास काम करते समय सावधानी बरतें। सावधानी और सतर्कता आपको अनावश्यक जोखिमों और दुर्घटनाओं से बचाएगी। यदि संभव हो तो इस अवधि में छोटे मोटे ऋणों या बिलों का पूरी तरह से चुका दें। किसी को दिया हुआ कर्ज वापस मिल सकता है, जिसके लिए आपको खुद को पहल करनी होगी। तो आज हमने जाना अंक 2 के बारे में, और एज यूजुअल अपना राशिफल तो 1 से 9 तक का है ही है, 21 नवंबर से 30 नवंबर तक का। अब अगला एपिसोड हमारा होगा मूलांक 3 के बारे में, और राशिफल तो है ही है। तो जुड़े रहिए हमसे, और हमसे संपर्क करने के लिए 9810420015 या भृगुलिनिएज@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।